प्रश्नावली श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या है 51। भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 52 है। भोर का तारा एकांकी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है उपेंद्रनाथ अश्क, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोर का तारा एकांकी ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर जी। प्रश्न संख्या 53 है। भोर का तारा एकांकी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1944 ईस्वी, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन बी 1946 ईस्वी। प्रश्न संख्या 54 है। जगदीश चंद्र माथुर का पहला एकांकी कौन सा था? ऑप्शन ए मेरी बांसुरी, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी कलिंग विजय और ऑप्शन डी है रीढ़ की हड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरी बांसुरी। प्रश्न संख्या 55 है। छाया निम्नलिखित में से किस एकांकी की स्त्री पात्र है? ऑप्शन ए कौमुदी महोत्सव, ऑप्शन बी स्ट्राइक, ऑप्शन सी लक्ष्मी का स्वागत और ऑप्शन डी है भोर का तारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छाया भोर का तारा नामक एकांकी की स्त्री पात्र है। प्रश्न संख्या 56 है कि भोर का तारा एकांकी का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए रोशन, ऑप्शन बी शेखर, ऑप्शन सी श्रीचंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 56 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शेखर। शेखर अज्ञेय के किस उपन्यास का सबसे प्रमुख पात्र है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 57 है। कवि शेखर के महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए तुम्हारे गीत, ऑप्शन बी मेरी बांसुरी, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी भोर का तारा। तो इसका सही उत्तर होगा भोर का तारा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 59 है। भोर का तारा एकांकी में तोरमाड़ कौन था? ऑप्शन ए शेखर का मित्र, ऑप्शन बी तक्षशिला का शासक, ऑप्शन सी हूणों का सरदार, ऑप्शन डी छाया का भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हूणों का सरदार। प्रश्न संख्या 58 है। भोर का तारा एकांकी में छाया के भाई का क्या नाम है जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है? ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी आर्य देवदत्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी शेखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य देवदत्त। प्रश्न संख्या 60 है। शेखर ने अपने जीवन में कौन सी दो साधनाएं बताई? ऑप्शन ए छाया का प्यार और राजनीति, ऑप्शन बी कविता और राजनीति, ऑप्शन सी छाया का प्यार और कविता, ऑप्शन डी कविता और युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छाया का प्यार और कविता। प्रश्न संख्या 61 है। अलका किसके साथ मिलकर चंद्रगुप्त को मारने का षड्यंत्र रचती है? जी हाँ, ये चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है, ये एकांकी है। और ये कौन सी एकांकी है ये आप बताइए। तो ऑप्शन ए है यशोवर्मन, ऑप्शन बी वसुगुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी
पुष्प देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वसुगुप्त। प्रश्न संख्या 62 है, कविता तो कोमल हृदयों की चीज है, मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए शेखर, ऑप्शन बी देवदत्त, ऑप्शन सी माधव, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शेखर, भोर का तारा से। प्रश्न संख्या 63, कौमुदी महोत्सव एकांकी में अलका कौन थी? तो यहाँ पता लग गया कि ऊपर जो प्रश्न आया था कि चंद्रगुप्त को मारने की योजना किसकी थी, तो यह एकांकी है कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन ए है राजकुमारी, ऑप्शन बी राजमाता, ऑप्शन सी राजनर्तकी, ऑप्शन डी दासी। तो कौमुदी महोत्सव में अलका एक राजनर्तकी रहती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64 है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य किस प्राचीन शिक्षा केंद्र के विद्यार्थी थे? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वल्लभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। प्रश्न संख्या 65 है, आज मधुमेह कुसुमों के द्वार द्वार पर है अलिका गुंजन। यह पंक्तियां किस रचना से हैं? ऑप्शन ए भोर का तारा, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी कौमुदी महोत्सव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कौमुदी महोत्सव। ये अलका गाती है और इसी पे नृत्य करती है। प्रश्न संख्या 66 है, पृथ्वीराज की आंखें निम्नलिखित में से किसका प्रथम एकांकी संग्रह है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। प्रश्न संख्या 67 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रथम एकांकी कौन सा है? ऑप्शन ए बादल की मृत्यु, ऑप्शन बी कौमुदी महोत्सव, ऑप्शन सी रेशमी टाई, ऑप्शन डी भोर का तारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु 1930 में लिखी गई और कौमुदी महोत्सव 1960 में। इस हिसाब से बादल की मृत्यु होगा। और ये पश्चिमी विधान को रखकर ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पहली एकांकी है। प्रश्न संख्या 68 है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो हिंदी एकांकी का जनक अधिकांश लोग जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं, ऑप्शन ए प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 69 है, कौमुदी महोत्सव किसकी रचना है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा जी। प्रश्न संख्या 70 है, कौमुदी महोत्सव एकांकी में किस शासक के शासन का प्रसंग लिया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 71 है, कौमुदी महोत्सव किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया एकांकी है? विकल्प ए सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
प्रश्न संख्या 72 है, अलका निम्नलिखित में से किस एकांकी की पात्र है? ऑप्शन ए भोर का तारा, ऑप्शन बी लक्ष्मी का स्वागत, ऑप्शन सी स्ट्राइक, ऑप्शन डी कौमुदी महोत्सव। तो अलका कौमुदी महोत्सव की एक पात्र है। प्रश्न संख्या 73 है, कौमुदी महोत्सव एकांकी में चाणक्य द्वारा हस्तक्षेप किस बात का सूचक है? ऑप्शन ए उनकी दूरदृष्टि का, ऑप्शन बी उत्सवों के प्रति उदासीनता का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त से ईर्ष्या का, ऑप्शन डी ऊपर से अनुकूल दिखाई देने वाली परिस्थितियों के पीछे चल रहे दुष्चक्रों की क्षमता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर से अनुकूल दिखाई देने वाली परिस्थितियों के पीछे चल रहे दुष्चक्रों की क्षमता। इसीलिए वह अलका का पर्दाफाश करता है कि वह चंद्रगुप्त को वसुगुप्त से मिलकर मारने का प्लान बना रही है। तो ये चाणक्य ही भेद खोलता है और ये इन सब के पीछे राक्षस का हाथ होता है। यह भेद भी चाणक्य ही खोलता है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क जी। प्रश्न संख्या 75 है, रोशन निम्नलिखित में से किस एकांकी का पात्र है? ऑप्शन ए कौमुदी महोत्सव, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी स्ट्राइक, ऑप्शन डी लक्ष्मी का स्वागत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी का स्वागत। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र नहीं है? ऑप्शन ए सुरेंद्र, ऑप्शन बी श्रीचंद्र, ऑप्शन सी रोशन, ऑप्शन डी अरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीचंद्र। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है? ऑप्शन ए आधे अधूरे, ऑप्शन बी अंजू दीदी, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन और ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है अंजू दीदी। नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ नाटक है। प्रश्न संख्या 78, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में रोशन के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए भाशी, ऑप्शन बी सुरेंद्र, ऑप्शन सी अरुण और ऑप्शन डी वरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण। प्रश्न संख्या 79 का है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में रोशन का पुत्र किस बीमारी से ग्रसित है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी कैंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्थीरिया। प्रश्न संख्या 80 है, रोशन दूसरा विवाह क्यों नहीं करना चाहता था? ऑप्शन ए क्योंकि वह दहेज चाहता था, ऑप्शन बी क्योंकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु व पुत्र की बीमारी से दुखी था, ऑप्शन सी क्योंकि वह किसी अन्य स्त्री से विवाह करना चाहता था, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु और पुत्र की बीमारी से दुखी था। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से रोशन के भाई का क्या नाम था? ऑप्शन ए सुरेंद्र, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी भाशी, ऑप्शन डी शेखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भासी। प्रश्न संख्या 82 है, रोशन की पत्नी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए विमला, ऑप्शन बी सरला, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी अलका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरला। प्रश्न संख्या 83 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में लेखक ने किस समस्या पर करारा व्यंग्य किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्वाधीनता, ऑप्शन सी दाम्पत्य जीवन, ऑप्शन डी दहेज प्रथा तथा संवेदनहीनता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दहेज प्रथा तथा संवेदनहीनता। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी कौन सा है?
ऑप्शन ए भोर का तारा, ऑप्शन बी लक्ष्मी का स्वागत, ऑप्शन सी स्ट्राइक, ऑप्शन डी कौमुदी महोत्सव। तो भुवनेश्वर के द्वारा रचित एकांकी है ऑप्शन सी स्ट्राइक। ये एक एब्सर्ड नाटक है जो 1938 में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 85 है, श्रीचंद निम्नलिखित में से किस एकांकी का मुख्य पात्र है? ऑप्शन ए स्ट्राइक, ऑप्शन बी लक्ष्मी का स्वागत, ऑप्शन सी भोर का तारा, ऑप्शन डी कौमुदी महोत्सव। तो श्रीचंद किस एकांकी का मुख्य पात्र है? ऑप्शन ए स्ट्राइक। प्रश्न संख्या 86 है, स्ट्राइक एकांकी मूलतः किस समस्या पर लिखा गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी दाम्पत्य जीवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दाम्पत्य जीवन। प्रश्न संख्या 87 है, श्रीचंद वकालत छोड़कर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है शिक्षक, सी उद्योगपति या ऑप्शन डी राजनेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्योगपति। प्रश्न संख्या 88 है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? विकल्प है ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 89 है, प्रसिद्ध कहानीकार भुवनेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? ए कानपुर, बी फर्रुखाबाद, सी शाहजहांपुर, डी आगरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहांपुर। भुवनेश्वर जी का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 90 है, मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने जोखने समझने नहीं जाती। स्त्री पुरुष तो जिंदगी की मशीन की दो पुर्जे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस एकांकी से ली गई हैं? ऑप्शन ए है लक्ष्मी का स्वागत, ऑप्शन बी है भोर का तारा, ऑप्शन सी है स्ट्राइक, ऑप्शन डी है कौमुदी महोत्सव। तो यह है भुवनेश्वर की स्ट्राइक। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से किस एकांकीकार पर अंग्रेजी साहित्यकार इब्सन और शॉ का प्रभाव है तथा इन्होंने सामाजिक यौन और दाम्पत्य समस्याओं को उभारा है? शॉ मतलब बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी जगदीश चंद्र माथुर और डी भुवनेश्वर प्रसाद। तो एब्सर्ड नाटक के जन्मदाता हिंदी साहित्य में भुवनेश्वर जी। प्रश्न संख्या 92 है, दुनिया का भविष्य उचित समय पर उचित काम करने वालों के हाथ में है। दुनिया की सारी दौलत, सारा आराम, सारा जस उसका है जो अपनी जगह पर कायम है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस एकांकी से हैं? ऑप्शन ए कौमुदी महोत्सव, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी लक्ष्मी का स्वागत और ऑप्शन डी है स्ट्राइक। तो सही उत्तर हो जाएगा स्ट्राइक। वैसे इतने ज्ञान की बातें श्रीचंद के अलावा और कोई नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन का नहीं है? ऑप्शन ए विलोम, ऑप्शन बी मातुल, ऑप्शन सी दंतुल, ऑप्शन डी महेंद्रनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी महेंद्रनाथ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि महेंद्रनाथ किस नाटक का प्रमुख पात्र है, जिसकी प्रमुख स्त्री पात्र है सावित्री। किस एकांकीकार को एकांकी सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो एकांकी सम्राट हमारे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए है मेरी बांसुरी, ऑप्शन बी है मकड़ी का जाला, ऑप्शन सी है ओ मेरे सपने, ऑप्शन डी है स्ट्राइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
स्ट्राइक, ये भुवनेश्वर जी का है। प्रश्न संख्या 96 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के किस एकांकी को आधुनिक ढंग का पहला एकांकी माना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज की आंखें, ऑप्शन बी रेशमी टाई, ऑप्शन सी कौमुदी महोत्सव और ऑप्शन डी बादल की मृत्यु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादल की मृत्यु को ही आधुनिक ढंग का पहला एकांकी माना गया है। प्रश्न संख्या 97 है, निम्नलिखित में से कोणार्क किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क के रचनाकार हैं ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र माथुर जी। प्रश्न संख्या 98 है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी नाट्य रचना गीत रहित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और सबसे नया प्रश्न भी। तो ऑप्शन ए कल्याणी परिणय, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी जन्मेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन डी प्रायश्चित। जयशंकर प्रसाद तो अपने नाटकों में भर भर के गीतों का प्रयोग किए गए हैं। शायद किसी विद्वान ने कहा है कि अगर इनके गीतों को इनके नाटक से निकाल भी दिया जाए तो भी वो नाटक यथास्थिति और जो लाभ है उसे मिल रहा उस परिस्थिति में ही रहेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रायश्चित। प्रायश्चित इनके नाटक में कोई गीत नहीं है, बाकी कल्याणी परिणय में भी है, अजात शत्रु में भी है और जन्मेजय का नागयज्ञ में भी है। पृष्ठ संख्या 99, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हा होय अनाथ। उपर्युक्त पंक्तियां किस नाट्य रचना से ली गई हैं? ऑप्शन ए आधे अधूरे, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन सी अंधा युग, ऑप्शन डी भारत दूरदशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दूरदशा नाटक। प्रश्न संख्या 100, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। निम्नांकित गीत की पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदाकिनी। ये ध्रुव स्वामिनी का गीत है। तो कैसी लगी हमारे 100 प्रश्नों की श्रृंखला जो नाटक और एकांकी को केंद्र में रखकर सॉल्व की गई है? ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।